हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अपने कंप्यूटर में विंडोज़ सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अगर आपको जानना है कि विंडोज़ सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड क्या होता है, तो विंडोज़ सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें हम लोग एंड्रॉयड ऐप्स अपने विंडोज़ 11 पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विंडोज़ सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड को डाउनलोड करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड होना चाहिए। तो उसे चेक करने के लिए पहले हम लोग अपने स्टार्ट पे राइट क्लिक करेंगे और उस पर हम लोग टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस में जाएंगे और परफॉर्मेंस में सीपीयू में आपको लिखा रहेगा वर्चुअलाइजेशन में इनेबल्ड। तो यहाँ पे मेरा वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है। अगर आपका डिसेबल्ड होगा तो उसे आप बायोस में जाके इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसे इनेबल कैसे करते हैं। उससे पहले आपको गूगल पे जाना है, तो अपना बायोस की अगर नहीं पता हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आपको लिखना है सेटअप यूटिलिटी की। जब आप लिख देंगे तो आपको इसके पीछे अपने लैपटॉप के ब्रांड या कंप्यूटर के ब्रांड का नाम लिखना है। जैसे कि अगर आपका HP है तो आप HP लिखेंगे, या फिर अगर आपका डेल है तो आप डेल लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरा लेनोवो है इसलिए मैं लेनोवो लिखूँगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे लिखा है कि मुझे F2 दबाना है। तो अगर आप में कुछ और लिखा होगा तो आप वो दबा सकते हैं, और अगर आपको पहले से पता हो तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोग पहले अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे। मैं F2 पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा बायो स्क्रीन खुल चुका है। तो आपका जो की होगा, अगर आप वो दबाएंगे तो आपका भी बायो स्क्रीन खुल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इतने टैब्स हैं। तो मैं अपना राइट एरो से कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊँगा। वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर मेरा इनेबल्ड है। अगर आपको इनेबल्ड नहीं रहेगा तो आप उससे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कॉन्फ़िगरेशन टैब में था, आपका कोई और टैब में भी हो सकता है। तो आप उसे ढूंढ के इनेबल करेंगे और फिर उसके बाद आप एग्ज़िट पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं इसलिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, एग्ज़िट डिस्कार्डिंग चेंजेस। अगर आपका इनेबल नहीं होगा और आपने इनेबल किया होगा तो आपको एग्ज़िट सेविंग चेंजेस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, मेरा वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इनेबल हो चुका है। तो उसके बाद अब आपको विंडोज़ में कुछ फीचर्स ऑन करने होंगे। तो उसके लिए आप अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे टर्न। जब आप टर्न लिखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 फीचर्स को इनेबल करना होगा। पहला कि हाइपर वी, दूसरा विंडोज़ हाइपरविजन प्लेटफॉर्म, और तीसरा वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म। तो अगर आपके पास इसमें से कुछ नहीं हो तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों पे करूँगा और आप देख सकते हैं कि मेरे पास हाइपर वी नहीं है, तो इसलिए मैं उसे स्किप करूँगा। अगर आपके पास हो तो आपको उसे करना पड़ेगा। तो मेरे पास हाइपर वी नहीं था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया और मैं ओके करूँगा। फिर ये कुछ फाइल्स के लिए ढूंढेगा, तो आपको इसमें वेट करना है। तो इसमें कहेगा कि इसका हो चुका है और अब इसको रिस्टार्ट चाहिए, तो आपको इसको रिस्टार्ट कर देना है। तो मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ और सारा फीचर्स इनेबल हो जाएगा। तो आपको अपने डिवाइस के रीजन को यूनाइटेड स्टेट्स पे करना है, क्योंकि विंडोज़ सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के ही रीजन पे होता है। तो उसके लिए पहले आपको अपना सेटिंग्स खोलना है, फिर उसमें आपको जाना है टाइम एंड लैंग्वेज, फिर उसमें आपको जाना है डेट एंड टाइम पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा डेट एंड टाइम पे जो मेरा
रीजन है ये इंडिया है, तो मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ। आपको भी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स करना है और इसको भी हमें यूनाइटेड स्टेट्स कर देना है। और जब अब ये आपका हो जाएगा तो आप इस विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा मेन स्टेप्स हो चुका है, अब हम लोग इंस्टॉलेशन की प्रोसेस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा नोटपैड खोलना है, वो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा। तो उसमें से आपको ये सेकंड लिंक को कॉपी करना है और अपने माइक्रोसॉफ्ट एज पे पेस्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ अपना माइक्रोसॉफ्ट एज ही यूज़ करना है, आप गूगल क्रोम या दूसरा ब्राउज़र यूज़ नहीं कर सकते, उसमें ये डाउनलोड नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से अपना विंडोज सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर से नोटपैड पे जाएंगे और वहाँ पे पहला लिंक को कॉपी कर लेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। और आपको ये जो रिंग को आपको स्लो कर देना है और ये आपका URL रहना चाहिए। तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे पैकेज बहुत सारा मिला है। तो हमें सबसे लास्ट वाले पैकेज पे क्लिक करना है जो 1 GB का फाइल है, तो उसे हम क्लिक करेंगे। हमें इस ऐड को क्लोज कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। तो आपको इस फाइल को इंस्टॉल करने के लिए अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाके सर्च करना है पावरशेल। तो आपको ये पावरशेल पे क्लिक करना है। तो जब आपका पावरशेल खुल जाएगा तो आपको मेरे नोटपैड पे जाके ये कमांड को कॉपी करना है और ये जब ये हो जाएगा तो आपको मैं जहाँ पे वो डाउनलोड किया था फाइल वहाँ पे जाना है और उस पे राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ पे क्लिक करना है और फिर उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिर आपको इंटर क्लिक करना है तो डाउनलोड होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा एरर दिखा रहा है। तो अगर आपका भी ये एरर दिखाए तो इसके लिए मैं आपको दूसरा मेथड बताऊंगा। तो मेरा इस तरीके से इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो फर्स्ट लिंक है उसको फिर से कॉपी करूँगा और अपने कोई ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर दूँगा और मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से गेट करूँगा। आपका ये तरीका काम करना चाहिए या तो वो तरीका काम करना चाहिए, किसी में से आपको कोई एक तरीका ज़रूर काम करेगा। मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। तो फिर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों या तो आपका ये दोनों मेथड काम करेगा या तो इसमें से कोई एक काम करेगा, लेकिन काम कोई ना कोई करेगा ही। तो आप ये दोनों मेथड ट्राई कर सकते हैं और अगर आपका पहले वाले मेथड से हो गया तो अच्छी बात है। दोस्तों जब आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है तो अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि विंडोज सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड डाउनलोड हो चुका है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इसमें आपको कुछ सेटिंग्स को चेंज करना होगा। आपको सबसिस्टम रिसोर्स पे आपको कंटिन्यूस पे क्लिक कर देना है। तो ये जो डेवलपर मोड है इसको आपको ऑन कर देना है। मैनेज डेवलपर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो डेवलपर सेटिंग्स पे आप देख सकते हैं
कि ये एंड्रॉयड जैसा दिख रहा है। तो आप इसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, तो मुझे अभी कुछ चेंज नहीं करना है, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। तो दोस्तों हमारा विंडोज सबसिस्टम फॉर एंड्रॉयड तो डाउनलोड हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग ऐप्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं WSA टूल्स। तो ये थर्ड लिंक को आपको कॉपी कर लेना है और आपको अपने वेब ब्राउज़र पे इसको पेस्ट कर देना है। तो ये WSA टूल्स है, तो आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो मैं इसे इंस्टॉल करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा WSA टूल्स पे इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके बाद आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है और फिर उसके बाद आपको अपने C ड्राइव पे जाना है और उस C ड्राइव में आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। उसका नाम है ABD फाइल्स। तो मैंने इसको पहले से ही क्रिएट करके रखा था, तो मैं आपको ये फिर से करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा और मैं इसके नाम दूंगा एक फोल्डर का ABD फाइल्स। तो ये क्रिएट हो चुका है। तो इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, बस ये क्रिएट करके इसको क्लोज कर देना है और फिर आपको WSA टूल्स को खोलना है। आपको इंस्टॉल एन APK पे क्लिक करना है। तो इसमें लिखा रहेगा ABD इज मिसिंग। तो इसमें आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है ADB को। तो ये ADB को डाउनलोड करने लगेगा। तो आपको एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। जो फोल्डर हमने अभी क्रिएट किया था वो आपको सेलेक्ट करना है, ABD फाइल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग APK इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा फाइनली सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम लोग APK इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग जस्ट कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने गूगल पे जाके सर्च करेंगे सबवे सर्फर्स। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन खुल रहा है। ऐसे आप कोई भी एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र पे सर्च करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।